हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए, आज है 30 तारीख और आज के हम लोग न्यूज़पेपर की ओर बात करते हैं कि टीचर संबंधित कहाँ से क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। और वैसे स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे थे कि सर अब क्या करें, अब किस चीज़ का तैयारी करें, समझ में नहीं आ रहा है, तो बस उनको इतना बताना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक सीटेट पेपर 2 पास नहीं हुए हैं तो सबसे पहले आप सीटेट का तैयारी कीजिए, जो कि आपका 21 जनवरी को होने जा रहा है। और वैसे विद्यार्थी जो सीटेट पास है उनको क्या करना चाहिए अभी, तो उनको अगर आप बिहार एसएससी भरे हुए हैं 12th लेवल पे का, तो उसका तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि उसका एग्जाम आपका 21 जनवरी मार्च में होने जा रहा है। तो 2-3 महीना आप उसके ऊपर भी टाइम दे दीजिए, अच्छा रहेगा। और जो उसमें पढ़िएगा समझिए को आपका बीपीएससी लेवल का भी मतलब कि टीचर संबंधित मतलब तैयारी भी होते रहेगा, क्योंकि 12th लेवल पे है तो आपका दोनों में काम आएगा। तो ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ये 2 काम कर सकते हैं। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक स्टेट नहीं पास किए हैं, सिर्फ 68 का ही फॉर्म भरे थे, तो कुछ आप लोग स्टेट का भी तैयारी कर सकते हैं, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल से करवाया जाएगा। ठीक है, सब चीज़ का होगा। सीटेट का क्लास भी जल्दी मतलब 2-3 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं और स्टेट संबंधित भी हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं। सारा चीज़ हो चुका है, बस न्यू ईयर ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद हम सब चीज़ शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, फिलहाल हम आज के पेपर की ओर बात करते हैं। तो देखिए क्या क्या खबरें निकल के आ रही है कि शिक्षा विभाग में नौकरी का मौका दिया जा रहा है। फिर से 1752 खाली पदों को भरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं अगर हम इधर बात करें तो देखिए, अंगूठा निशान की जांच जनवरी मध्य से शुरू होगा। अब इसके बारे में क्या है, हम थोड़ा विस्तार से पढ़ लेंगे अंदर। यहाँ पे क्या है कि शिक्षक नियुक्ति परिणाम पर आपत्ति 3 से, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप आपत्ति कर सकते हैं। ठीक है, जो कि 3 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। यहाँ देख लीजिए आप, हर साल बीपीएससी से शिक्षकों की होगी नियुक्ति। के पाठक जी का कहना है कि अब हर साल ठीक है बीपीएससी बहाली निकालेगी और जो भी होगा अब शिक्षक बहाली वो बीपीएससी के दौरान ही होने जा रहा है। तो चलिए हम खबर को विस्तार से देखते हैं, आज का न्यूज़पेपर में क्या क्या निकला हुआ है। आइए चलिए तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। ठीक है, ये खबर दिल्ली से छप के आ रही है। क्या है कि शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों को भरने के लिए दिल्ली के अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने डीएसएसबी ने ठीक है विज्ञापन जारी कर दिया है। इसमें परास्नातक शिक्षक, कहने का मतलब क्या, तो पीजीटी, वैसे स्टूडेंट जो पीजीटी किए हुए हैं ठीक है, और सहायक अध्यापक नर्सरी के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, देखते हैं सहायक अध्यापक के कुल कितना पद है, तो याद रखिए सहायक अध्यापक के 1455 पद और पीजीटी के कुल 297 पदों को ठीक है भरा जाएगा। आइए और देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने चयन प्रक्रिया के नियम, शैक्षिक योग्यता और आरक्षणवार पदों की संख्या का विवरण अपनी वेबसाइट पे मतलब दिया हुआ है, यह पे वेबसाइट आप देख सकते हैं, जारी किया है। इच्छुक अभ्यर्थी 9 जनवरी से, याद रखिएगा फॉर्म कब से भराने जा रहा है, 9 जनवरी से 7 फरवरी ठीक है, 9 जनवरी से 7 फरवरी के बीच ठीक है बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। मतलब याद रखिए कब से, तो 9 जनवरी से ठीक है, 9 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं, अभी शुरू नहीं हुआ है। चलिए तो देखिए, जो वैसे स्टूडेंट जिनका पीजीटी है ठीक है, इस बार भी आप बीपीएससी में बैठे हुए होंगे, तो जिनका भी पीजीटी है, पीजीटी में कौन कौन विषय पे बहाली निकला है उसके ऊपर हम बात कर लें। तो पीजीटी में याद रखिएगा हिंदी, अगर आपका हिंदी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका गणित है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, अर्थशास्त्र हो या वाणिज्य है या इतिहास, सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका इतिहास हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा, राजनीतिक हो जाएगा और मतलब राजनीतिक विज्ञान हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस कहने का मतलब, शारीरिक शिक्षा और गृह विज्ञान विषय पद खाली हैं। ठीक है, मतलब इतना पद आपको खाली है, तो इस पर आप बहाली मतलब क्या आवेदन कर सकते हैं। महिला, पुरुष और दिव्यांगों के लिए, इनके लिए क्या है देखिए, विषयवार पदों की संख्या निर्धारित की गई है, मतलब इनका पद अलग से निर्धारित किया गया है। वहीं सहायक अध्यापक नर्सरी पद नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित स्कूलों के लिए ठीक है। उधर युवा भी काफ़ी समय से इन भर्ती का इंतजार कर रहे थे। विज्ञापन जारी होने के बाद उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, तो आप लोग भी अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको विस्तार से देखते हैं क्या है। देखिए इसमें लिखा हुआ है आपका पीजीटी के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
पीजीटी के लिए क्या है, सामान्य मतलब जो जनरल से बिलोंग करते हैं, यूआर से हैं, उनका 126 सीट है। ओबीसी के लिए 54 सीट है। एससी के लिए आपका 38 सीट है और एसटी के लिए 41 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 38 सीट है। तो कुल मिला के आपका हो जाएगा कितना, 297 सीट है। ठीक है, हाँ ये, और यहीं आप सहायक अध्यापक का देखिएगा। ठीक है, तो सामान्य का दिया हुआ है 614, ओबीसी का दिया हुआ है आपका 377, एससी का दिया हुआ आपका 198 और एसटी का दिया हुआ 115 और ईडब्ल्यूएस का दिया हुआ आपका 151। ठीक है, तो कुल मिला के इधर जो है सहायक अध्यापक का पद कितना खाली हुआ है, 1455 पदों पे बहाली है। ठीक है, तो अगर आपका इस कैटेगरी में है तो आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए दूसरी खबर की ओर चलते हैं। देखिए ये अंगूठा निशान क्या है, इसको समझिएगा थोड़ा, याद कीजिए। जब आप बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो तो गेट पे आपने बायोमेट्रिक दिया होगा। तो के पाठक जी का कहना है कि क्या वही व्यक्ति है जो एग्जाम दिया था जो अंगूठा लगाकर, और जो अभी स्कूल में जो ज्वाइनिंग कर रहा है ये वही व्यक्ति है। इसकी जांच के लिए, ठीक है, इसी की जांच के लिए अंगूठा निशान की जांच जनवरी के मध्य से शुरू होगा। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं क्या क्या है इसका मैटर। आइए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 2 लाख नवनियुक्त शिक्षकों के अंगूठा निशान की होगी जांच। ठीक है, कुछ जगहों पर फर्जी शिक्षक नियुक्त होने के कारण शिक्षा विभाग ने लिया निर्णय, इसीलिए ये निर्णय लिया जा रहा है। इधर क्या है कि पूरक रिजल्ट में त्रुटि सुधार 1 जनवरी तक, ठीक है, उसका भी आपको मौका दिया जा रहा है। आइए देखते हैं इसको थोड़ा विस्तार से। ये आपका पटना से एक खबर छप के आ रही है, क्या है कि बीपीएससी से प्रथम और दूसरे चरण में नवनियुक्त लगभग 2 लाख शिक्षकों के अंगूठा निशान, ठीक है, थंब इम्प्रेशन की जांच होगी। जांच की प्रक्रिया जनवरी मध्य से शुरू की जाएगी, मतलब इस जनवरी से, मतलब नए साल में जांच की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कुछ जगहों पर फर्जी तरीके से नवनियुक्त पत्र लेने और स्कूल ज्वाइन करने के मामले पकड़े जाने पर शिक्षा विभाग ने दोबारा सभी शिक्षकों का जांच कराने का निर्णय लिया है। एक बात तय है कि आप अगर शिक्षक बन गए हैं तो इतना जांच होगा कि शायद आप ज़िंदगी में कभी किए नहीं होंगे मतलब महीने महीने आपका जांच ही होगा कि आप सही हैं कि गलत हैं, समझ में नहीं आता है। आइए देखते हैं क्या है। इससे पहले बिहार लोक सेवा आयोग के वेंडर जिला स्तर पर थंब इम्प्रेशन मशीन लगा देंगे। ठीक है, मशीन लगाने की कवायद शुरू भी हो गई है। जनवरी के अनुसार यह मशीन हर हाल में जनवरी के प्रथम सप्ताह तक लगा दी जाएगी। अब देखिए जनवरी के प्रथम सप्ताह तक ही लगा दिया जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिला पदाधिकारियों को जारी दिशा निर्देश में साफ कर दिया है कि दोनों चरण के शिक्षकों के पूर्ण सत्यापन के बाद वेंडर्स के मशीन जिला शिक्षा कार्यालय में रखी जाएगी। ठीक है, मतलब जिला शिक्षा कार्यालय में रखी जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारियों को इस दिशा में निर्देशित करने के लिए भी कहा है। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक काउंसलिंग सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। लीजिए एक नया है, अब तैयार रहिए आप लोग अपना जांच करने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एक अधिकारी पत्र में साफ किया है कि नवंबर 2023 में विभाग के पास अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन नहीं था, मतलब पिछले बार जो ऐसा जो जिनका भी हो चुका था नहीं था। इसी कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात कह दिए हैं, नहीं किया गया है कि जिस व्यक्ति ने विद्यालय में योगदान किया है, जो पिछले बार टीआर 1 की बात किया जा रहा है, योगदान किया है, यह वही व्यक्ति है जिसने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी थी। जिला स्तर पर इसीलिए पकड़ में नहीं आ सके क्योंकि संभवतः काउंसलिंग में भी वही व्यक्ति आया है जिसने बिहार लोक सेवा आयोग के आयोग की आयोजित परीक्षा में दी थी। कहने का मतलब है उस समय नहीं पकड़ में आया था क्योंकि उनका यही क्या नाम है कि वो जो वही व्यक्ति है जो परीक्षा दिया था और अब जो ज्वाइनिंग करने जा रहा है क्या ये वही व्यक्ति है, इसी के ऊपर ये जांच किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उस समय विभाग के पास बीपीएससी से थंब इम्प्रेशन प्राप्त नहीं थे। हालांकि इस बीच 18 दिसंबर को विभाग ने प्रत्येक जिले से लगभग 4000 अध्यापकों की, ठीक है, रीवेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। जब उसकी पहचान की गई तो एक अध्यापक हाजीपुर और 2
सहरसा के अध्यापक पकड़े गए हैं, याद रखिएगा। यानी कि 2 अध्यापक फर्जीवाड़े के रूप में पकड़े गए हैं। फर्जी तरीके से नियुक्त 3 अन्य अध्यापक की जांच के बाद भाग गए, मतलब कि और जांच चल ही रहा था तो 3 अध्यापक और इसमें भाग भी गए थे। तो ये है अब आपका अंगूठा छाप मतलब कि शुरू होने जा रहा है हर जिले में। शिक्षक नियुक्ति परिणाम का आपत्ति 3 से आप कर सकते हैं। देखिए 3 से लेकर 13 जनवरी तक ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं, जो भी अगर आपकी आपत्ति होती है तो। यहाँ क्या है कि हर साल बीपीएससी से शिक्षकों की होगी नियुक्ति। के पाठक का कहना है कि अब हर साल, अब जैसे आप सुन ही चुके हैं कि अगस्त या सितंबर में आपका परीक्षा होगा, ठीक है, और जून जुलाई में आपका फॉर्म जून में ही शायद भरना शुरू हो जाएगा। तो आप अपना तैयारी को जारी रखें, जैसा भी होगा, जो भी न्यूज़पेपर होगा हमारे यूट्यूब चैनल से आपको दिया जाएगा। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत जल्द 2 या 3 तारीख से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, बिहार स्टेट और आपका सीटेट का तैयारी। कम समय में मतलब कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करना शुरू करने वाले हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक दूसरे को शेयर जरूर कीजिएगा।